हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शलताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरे को सुनने के लिए आए हैं मेरे चैनल पे, वेलकम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि कभी भी आपकी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग मैं बनाऊं वो सीधा आपके पास पहुंच जाए। बार बार आपको मेरी रीडिंग सुनने के लिए मेरी चैनल को ढूंढना ना पड़े। और जो लोग मुझे दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, वेलकम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, सो ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं एक सेकेंड, मेरी मेरे बर्ड्स को भूख लगता है ना, और उसको सिर्फ राइस खाना पसंद है। आई रियली डोंट नो। ओके, तो ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं पर्सनल रीडिंग नहीं दे सकती। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर योर पर्सनल रीडिंग। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए, आपकी सारी डिटेल्स भेज के, देन आई विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर। ओके, यहाँ पे आपको थंबनेल देख के पता चल गया है कि क्या चीज़ का रीडिंग हो रहा है। एग्जैक्टली दिस इज़ दी अनदर रीडिंग फॉर दी कैंसर। ये अप्रैल की 1 से 7 तक का एनर्जी हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगेन इस रीडिंग का एक टाइटल है, दैट इज़, ये क्या एक रीयूनियन है, कोई एक्स के साथ पुनर्मिलन है, या तो फिर एक नया कोई चैप्टर का शुरुआत है। इसी के ऊपर हम आज का रीडिंग करेंगे। ये एक ऑरेकल डेक है। इससे मैं लास्टली एक ब्लेसिंग का कार्ड लेती हूँ। आप लोग को पता है, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर है। और इससे मैं इस बार 2 कार्ड लूँगी। अक्सर मैं 3 कार्ड का रीडिंग करती हूँ, बट इस बार 2 कार्ड का रीडिंग करूँगी, क्योंकि इस कार्ड के ज़रिए मैं देखूँगी कि कोई एक्स वापस आ रहा है या तो फिर कोई नया आ रहा है। आप कौन सा स्थिति में बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए ये रीडिंग है अप्रैल की 1 से 7 तक का। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you so much for selecting me. Thank you so much for selecting me as your medium. I am showing my 100% gratitude, 100% surrender towards you. Thank you, thank you, thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Okay. Spirit, please help me. कर्क राशि वालों के लिए 2 कार्ड दीजिए। कर्क राशि वाले कैंसर के लिए 2 कार्ड दीजिए, ताकि उन लोगों का प्रेजेंट सिचुएशन हम समझ पाए। क्या उनके लाइफ में उनके एक्स वापस आ रहा है, या फिर उनके साथ कोई चैप्टर शुरू हो रहा है, कोई नया इंसान उनके लाइफ में आ रहा है, या तो फिर कोई रीयूनियन होने को जा रहा है। उनके लाइफ में कोई रीयूनियन, एक्स वापस आके उनके साथ रहना चाह रहा है। कोई मुलाकात जरूरी है सनम। पता नहीं स्पिरिट ने गाने के लिए बोला। अचानक से ये गाना मैं क्यों गाऊंगी, मुझे भी नहीं पता। देयर इज़ नो लॉजिक। सडनली ये लाइन मेरे दिमाग में आया और फिर से मेरे को गाने का मन हुआ। ओके, 4 ऑफ एयर इज़ द फर्स्ट कार्ड फॉर कैंसर। 4 ऑफ एयर मतलब कोई थर्ड पार्टी को आप एज्यूम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर का कोई थर्ड पार्टी है। मे बी कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों अलग हुए थे। ओके, सो हु वाज दैट पार्टनर, कौन? ओके, एंड द 4 ऑफ फायर, माय गॉड, मतलब ब्रेकअप एंड शादी, दोनों 4-4 एनर्जी। जब नंबर्स डबल होते हैं तो उनका एक एंजेलिक मीनिंग होता है, और यहाँ पे 4 जब डबल हो रहा है तो इसका मीनिंग यही हो रहा है कि एंजल्स आर विथ यू, आपके साथ आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स है हर वक्त। तो 4 ऑफ एयर मतलब यहाँ पे आप बहुत शंका कर रहे हैं, आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत मतलब आपको ऐसा, जितना आपको पता है कि मे बी योर पार्टनर हैड अ थर्ड पार्टी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में ना एक दूरी बन गया था। ये आपके दिमाग है, क्योंकि एयर साइन इज ऑलवेज स्टैंड्स अबाउट, ऑलवेज स्पीक्स अबाउट आवर माइंड। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम लोग कितना, कौन सा एरिया में हम सोच रहे हैं, हमारा एरिया, हमारा सोचने का कैसा कॉम्प्लेक्सिटी है। 4 ऑफ सोर्ड मतलब एक इंसान सोच रहा है
कि मेरे पीठ पीछे ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पीठ पीछे ऐसा ऐसा। कर्क राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर थिंकिंग ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड यू, बिहाइंड द सीन। आप देख नहीं पा रहे हो, बट आप एज्यूम कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप कल्पना कर रहे हो, आप इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, दर्द को महसूस कर रहे हो कि किसी को आपने चाहा दिलो जान से और उसने आपको धोखा दिया किसी और चाहत के लिए। सो ये बहुत ही दर्दनाक होती है। सो दैट सिचुएशन इज डिस्क्राइबिंग बाय 4 ऑफ एयर। अच्छा, इसको क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे रहा 4 ऑफ फायर। 4 ऑफ फायर मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब सेरेमनी, शादी। हो सकता है कैंसर कि आप कोई 2 रिलेशन में मे भी हो सकता है कि आप शादीशुदा है, कोई शादी होने के बावजूद आप कोई थर्ड पार्टी में है, या तो फिर आपके पार्टनर जो इसके साथ आपका शादी हो चुका है वो कोई थर्ड पार्टी में है जिसके बारे में आपको पता चला है। नाउ यू आर इन डिप्रेशन, पता नहीं कैसे मैं इसको सॉल्व करूँ, क्या करूँ, ये सब। और या तो फिर ऐसा हो सकता है कि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपके अंदर 3 तत्व है। हो सकता है कि आपके जो कॉम्बिनेशन है कैंसर के साथ एक्वेरियस एंड लियो हो सकता है। कि कैंसर के साथ जेमिनी एंड एरीज, ऐसा हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। चलिए अभी हम क्लैरिफाई करते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। प्लीज स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई 4 ऑफ एयर फॉर कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए 4 ऑफ एयर को प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करके दें। 4 ऑफ एयर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जस्ट अ सेकेंड। अगेन इट्स अ 4 ऑफ एयर। ओ माय गॉड, आप सच में काफ़ी डिप्रेशन में हैं, आप काफ़ी ज़्यादा दर्द में हैं। मतलब एक तो आप सोचे जा रहे हो और सोचते सोचते ऐसा हालत हुआ है कि ओहो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज इन फॉरवर्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंड एनर्जी, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। अगेन इट्स 8 ऑफ मतलब दिल का जो रिश्ता है, दिल का जो दर्द है, वो सब और आप सोच ही नहीं रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी काम करते हैं, पैसा रोजगार करते हैं, काम की बात करते हैं, दिल का क्या है, दिल लगा के तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता। एग्जैक्टली, ओ माय गॉड। So now you are concentrating on your earning only. एक बात देखो, 7, 8, 9 और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मेरे ख्याल से आपका पूरा कंसंट्रेशन ना काम के ऊपर है, पैसा बनाने में है। देखो, पैसा बनाने के लिए आप कितना हार्ड वर्किंग कर रहे हो। एंड यहाँ पे देखो, आपने जब शुरू किया था ना, एक 1 पेंटिकल लेके आपने शुरू किया था अपना जो लड़ाई। आप जब लड़ने जा रहे थे, व्हेन यू आर एंटरिंग द फील्ड, आप उस वक्त आपके हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही पेंटिकल था और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, भाई यहाँ पे अगर हम घुसे ना, ये हम अगर शुरू करें ना तो कुछ करके रहेंगे। वही आपने किया, आप पागलों की तरह काम किया, आप खुद को निचोड़ना बोलते हैं ना, खुद को शेप देना, वही आपने खुद को शेप दिया। बहुत मेहनत किए, बहुत बहुत बहुत। जिन्होंने आपके ऊपर नज़र रखे हैं, जिन्होंने आपको डे बाय डे देखे हैं, उन लोगों को पूछिए कि आपने कैसा मोमेंट से गुजारा है। आई कैन व्यू दैट। आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड है, अभी अगर कोई आपको पूछते हैं कि अयो यू आर इन 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, वाओ आप तो फ्लरिश कर रहे हो, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, अगर ऐसा कोई सवाल करे ना तो उनको मेरा नंबर दे देना। मैं तो उन लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैंसर कैसी कैसी सिचुएशंस फेस कर चुके हैं, कितना मेहनत उन्होंने खुद के ऊपर किए हैं, कितना मेहनत उन्होंने अपना इस बिजनेस को, ये प्रोफेशन को, ये जो भी वो कर रहे हैं, इसको स्टैंड करने में कितना उन्होंने खुद को, खुद का वक्त, खुद का हौसला, खुद का नॉलेज, खुद का विजडम, सब कुछ उन्होंने दांव पे लगा दिया था जस्ट टू रीच टू दिस फ्रूट। ये आपका पौधा आपने यहाँ पे बोए थे और अभी आप फ्रूट को एंजॉय कर रहे हो। बट व्हाट अबाउट योर रिलेशनशिप? क्योंकि ये जो रीडिंग है, ये हमको यही जानना है, क्या ये एक्स के साथ रियूनियन है या फिर कोई नया।
एक्स का देखो, आपका दिल अभी भी टूटा हुआ है, आप अभी भी हर रोज दिल के साथ लड़ते हो, अब अभी भी अगर 2 पल उनके याद भी आता है ना, तो अगर 2 पल आप उनको याद करते हो तो एक पल उनका अच्छाई और एक पल उनका वो सब याद आता है जैसे उन्होंने आपको तोड़ा था। वो तोड़ने का याद जैसे आ जाता है ना, आप वहाँ से निकल आते हो, मतलब एकदम फट से निकल आते हो कि नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे। अभी भी आपके अंदर कहीं पे कोई ट्रॉमा है। एग्जैक्टली ये देखो, एंड ऑफ द कार्ड देखो, एक ऐसा टावर मोमेंट आपने देखा है, एक ऐसा संघर्ष आपने किया है, एक ऐसा दुनिया से आप ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी को गेन किए हैं आप। क्यों? क्योंकि ये दर्द ने आपको, ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी, ये स्टार, ये हेरोफेंट, मतलब ये सारी एनर्जी आपने एक ही दिन में नहीं गेन किए, बल्कि आप एक ऐसी स्थिति से गुजरे हैं कि वो सारी चीज़ आपको, ये देखिए जस्टिस, यू आर गेटिंग द जस्टिस नाउ। अभी आपको, ओ नो 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 नो, इट्स नॉट ओके, ओके, थैंक यू सो मच। अगेन इट्स अ 5, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 4 5 5। क्यों? ये है लिब्रा। मेरे ख्याल से जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस में बोल रही हूँ ना, जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस 4 ऑफ एयर, तो कोई एक ऐसा इंसान ने आपको बर्बाद होने में, आपके एक्स या आपके पार्टनर को हेल्प किया है, दैट कैन बी अ लिब्रा। हो सकता है कि वो लिब्रा हो, या तो फिर ये कोई एक जस्टिस है, आपकी कर्मा का कोई एक जस्टिस है जो आपको वापस मिला है। यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। देखिए ये ना, ये दुनिया में कौन किसका विचार करता है, कौन किसको बोलता है कि तुम गलत तुम सही, वो सब मैं नहीं जानती, बट मैं ये जानती हूँ जो ऊपर बैठा भगवान है ना, उसके तराजू में कभी कोई गलत नहीं होता, उनके विचार में ना कोई गलत नहीं होता। कोई, मतलब हर किसी के लिए, अगर आप चराना 1 रुपए का भी गलती करोगे ना, तो वो 1 रुपए का गलती आपको भरपाई करनी पड़ती है। और ऊपर बोल के तो कोई जगह है नहीं, मतलब स्वर्ग नरक कुछ भी हो, वो तो आपका मेंटल स्टेट है, तो वही दिमाग, तो इसी दुनिया में आपका सारा ये जस्टिस होता है, ये जजमेंट आपको यहीं पे करना होता है, और यहीं पे आपका कर्मा के थ्रू, रिलेशनशिप के थ्रू आपको बैलेंस करके निकलना होता है। तो यहाँ पे वही शो कर रहा है कि यू आर पेइंग बैक। आपने जो भी गलती, या तो इस जन्म में या तो पिछले जन्म में, कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती किए थे, किसी को तो आपने तोड़ा था, इसीलिए किसी ने आपको तोड़ के गया। ठीक है, इट इज अ गिव एंड टेक। ये जो एक्स का मैं कहानी देख रही हूँ, ये अचानक से आपको छोड़ के निकल जाना, अचानक से एकदम सुबह तक सब कुछ ठीक था, सडनली दोपहर को या शाम को फोन उठा के बोल रहा है कि लिसन, मेरे को ना कोई नया मिल गया। आई एम सॉरी, थोड़ा मैं ड्रामेटिक वे में बता रही हूँ, बिकॉज आई हैव सीन दिस थिंग, यू नो। नहीं, ऐसा नहीं कि आप मत सोचो कि मेरी ज़िंदगी, मेरे क्लाइंट्स लोग फ़ोन करके बोलते हैं, दीदी पता है सुबह तक जो बंदा हंस के बात कर रहा है, अचानक इवनिंग को कॉल करके बोल रहा है मेरे को ना बोलने में बुरा लग रहा है, पर सुनो मेरी जान, मेरा दिल कहीं और पे अटक गया है, अभी तुम रास्ता नापो। कौन सी भाषा है भाई, ये कौन सी कहानी है? तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है। आपको मतलब आपको समझ में भी नहीं आया, आप इतना ज़्यादा बिलीव करके अपनी आंखों में पट्टी बांध के बैठे थे ना, अचानक से एक शाम आपका दुनिया पूरा उलट पुलट हो गया। और जब आपको पता चला, तब आपके हाथ में कुछ नहीं था कि आप उसको पकड़ के जिए। आपको पता भी नहीं था कि कहाँ से शुरू करना है दिस पोजीशन, पर आपको ये पता था कि आपको लड़ना है। आपको पता था कि यू आर अ नाइट, यू हैव टू फाइट, और वही फाइट आज आपको फ्रूट दे रहा है। सो ऐसा परिस्थिति में कौन चाहेगा अपने एक्स को वापस? भाई, जो इंसान का, अगर सपोज आई एम टेकिंग कि ये एक वुमन है, एक औरत का अगर मैं एनर्जी पकड़ूं, तो कोई मर्द अगर अपना मर्दांगी ऐसे दिखाता है, तो साला ऐसे मर्द पे तो हम चल हटा, कुछ नहीं बोलना भाई। और अगर ये कोई इंसान है, कोई मर्द है, और कोई औरत ने इसके साथ ये किया, तो मैं तो बोलूँगी भाई बहन मेरे, तेरे नाम का कलंक हम सबको उठाना पड़ता है, ठीक है ना? तो बराबर का गुनहगार हो, अगर तुम औरत हो या मर्द हो, डजेंट मैटर, तुम इंसान हो ना। अगर तुम इंसान होते तो ऐसा नहीं करते,
तो कौन हो तुम खुद समझ लो। तो ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे बहुत बड़ा। तो आई डोंट थिंक ये एक्स को वापस लाने में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट थिंक कैंसर इज इंटरेस्टेड फॉर एनी मैंने क्या बोलते हैं उसको, रीयूनियन। अभी चलो इस 4 ऑफ फायर को देखते हैं। 4 ऑफ फायर मेनली सेलिब्रेशन कार्ड होते हैं। प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ फायर फॉर कैंसर। कोई नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, कोई वाटर साइन के आ रहा है, कोई वाटर साइन के इंसान है। अच्छा यहाँ पे ना पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो कोई पेंटिकल्स मतलब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ आपका हुआ था, मतलब किसी ने आपको जो, या तो फिर दिस इज योर मटेरियलिस्टिक थॉट एक्चुअली। Maybe you can deal with a Taurus Virgo Capricorn, you can deal with a Gemini Libra Aquarius and mainly Libra, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। अच्छा और एक बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यू आर हेरोफेंट, अभी भी आप ना इस मैटर को लेके चुप हो। इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन ऑलरेडी, अगर आपका शादी हो चुका है तो मे बी यू आर मैरिड टू अ वाटर साइन, हो सकता है। या तो फिर अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपकी ज़िंदगी में कोई वर्गो या तो फिर कोई नाइट ऑफ कप्स, मतलब कोई वाटर साइन आ रहे हैं। बट अगेन यू आर इन अ हैंगमैन पोजिशन, आपको कुछ नहीं सोचता। आपको अभी प्यार के नाम का ना एक होता है ना, प्यार के नाम का एक वो हो गया है, मतलब अटैक आने लगता है, पैनिक अटैक। प्यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए भाई, मैं तो दाल रोटी में खुश हूँ, ऐसा टाइप का मुझे लग रहा है। बट आप ना बहुत ही चुप हो गए हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत हंसमुख एनर्जी जब चुप हो जाता है ना तो सबको दिखता है। सो एवरीबडी इज़ कंसर्न कि ये कैसे बंदा सही होगा। बट यू नो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा आ रहा है आपके लाइफ में विथ कप एनर्जी कैंसर, ये मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई और वाटर साइन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पे सरेंडर कर पाते हैं तो यू कैन गेट अ सन इन योर लाइफ। सन मतलब रोशनी, अब न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग। आप अभी भी सरेंडर मोड में हो। सरेंडर मतलब जो सरेंडर मोड के ज़रिए आप खाली हाथ से लेके आज आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में पहुँचे हो। ये जो सफ़र आपने किया, ये सफ़र करने, ये जो सफ़र नहीं, हाँ दर्द नहीं, सफ़र मतलब ये जो रास्ता चलने का, ये जो तरीका चलने का, ये जो सक्सेस की जो रास्ता आपने नापा, जो चला है, इसमें आपका सरेंडर ही सबसे बड़ा काम किए। आप अगर यहाँ पे भी लॉजिक अप्लाई करने लगते हैं, यहाँ पे भी अगर आप दिमाग लगाते, बहुत सवाल करते, तो आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। आपका सरेंडर टुवर्ड्स दी ऑलमाइटी, आपका सरेंडर टुवर्ड्स गॉड, आपके सरेंडर टुवर्ड्स योर बिलीव, तो ये सब कुछ मिला के आज आपको इस एरिया में लेके आया है। सन एनर्जी है आपके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर गोइंग टू मैरी समवन जो वर्गो हो सकता है या तो फिर कोई वाटर साइन का हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, अब खुद कैंसर हो सकता है पाइसिस या स्कॉर्पियो, किसी एक के साथ। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है जो बंदे ने आपको तोड़ा था वो वाटर साइन का है, कोई स्कॉर्पियो या कोई पाइसिस। अगर वो वाटर साइन के हैं और ओके तो उन उससे प्यार करके आप कंप्लीट हो, लाइक यू फील यू आर कंप्लीट, यू फील यू आर कंप्लीट। एक्चुअली आपको और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ओ हो सो ब्यूटीफुल। कैंसर, मुझे ऐसे स्पिरिट ने मुझे बोलने के लिए बोल रहा है कि नाउ यू आर सीकिंग योर ओन नॉलेज, अंदर में झांक के। हार्मेट एनर्जी कैसे होती है, हार्मेट वैसे वर्गों को दर्शाते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि द पर्सन हु ब्रोक यू, द पर्सन whom you loved like anything, जिसको आपने बेतहाशा मोहब्बत की है, वो इंसान कोई पाइसिस वर्गो या तो स्कॉर्पियो और वर्गो का कॉम्बिनेशन है। तो वो कन्या राशि और वृश्चिक, या तो कन्या राशि और मीन राशि, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कन्या और कैंसर भी हो सकते हैं। और इसके साथ ना आपने जितना प्यार किया, जितना मोहब्बत किया, आपको लगता है कि यू बिकेम
हिज लाइफ टाइम पार्टनर, जैसे और कुछ आपको चाहिए ही नहीं, आपको और कोई रिश्ता निभाना नहीं है, कोई रिश्ता बनाना भी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। नाउ यू जस्ट वांट टू लीव योर लाइफ विथ योर इनर विजडम। आपने जो इनर विजडम गेन किया विद दिस सरेंडरनेस, आपने सरेंडर कर दिए थे खुद को, तो ये सरेंडर के बाद ही तो ये सब सक्सेस आते हैं। तो उसके बाद का जो आपका ज़िंदगी का रोशनी आया है, नाउ यू आर द सन ऑफ सम अदर लाइफ। अभी ना आप दूसरों के लिए जीते हो, खुद के लिए नहीं। आप, मेरे ख्याल से ये जो पैसा आप गेन करते हो ना, मे बी यू आर डूइंग सम चैरिटेबल वर्क, मे बी यू आर डूइंग, यस, आप चैरिटेबल वर्क कर सकते हो, आप ना कुछ नया बिगिनिंग कर सकते हो, कुछ एक पेज ऑफ फॉन्ट्स एनर्जी, मतलब आप सृष्टिमूलक काम में हो, पर्पस, अपना लाइफ पर्पस के बारे में आपको पता चल चुका है, एंड यू आर डूइंग इट वेरी लॉजिकली। आप दिमाग लगा रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड, आप उस काम पे खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो जिस काम के लिए आप बने हो, और एंड यू आर गाइडेड बाय योर यूनिवर्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड, कोई भी आपके सामने आ रहा है ना, तो यू आर अप्लाइंग लॉजिक की नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। आई एम ओके, आई एम कंप्लीट, आई एम डन एंड आई एम हैप्पी। यस, द हेरोफेंट एनर्जी, इट इज़ अ टॉरस कार्ड, टॉरस एंड वर्गो। तो टॉरस कार्ड, बट ये हेरोफेंट एनर्जी ऐसा है कि आप अभी एक ऐसा इंसान बने हो, शायद दूसरों की मदद करना, कोई बुरी सिचुएशन में है तो वो आपके पास आते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, कोई सलाह मशवरा करना होता है तो आपके पास आते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी। आप हो सकते हैं कि आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो, आप कोई पुरोहित हो, आप कोई प्रीस्ट हो, आप कोई ऐसे कोई हाई कमांड एनर्जी में आप हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव गॉट योर लाइफ पर्पस। अभी आपको कोई लवर वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है। सो नाउ यू आर लविंग योर सेल्फ लव इज़ देयर, और आपने अपने एक्स को ऐसा माना है, मतलब तुम कहीं भी रहो, तुम जिंदा हो, यही काफ़ी है मेरे लिए। तुम किसी के भी बन के रहो, बट मुझे पता है मेरा जो हाफ सेल्फ है ना, दैट इज़ यू ओनली। तुम कहीं भी रहो, किसी के साथ भी रहो, कैसी भी अवस्था में रहो, बट मुझे पता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो ऐसा एक मेंटालिटी मुझे शो हो रहा है, ब्यूटीफुल। मतलब मैं क्या बोलूँ, कर्क राशि, कैंसर, मेरे आंखों में आंसू आ रहा है। आई एम गेटिंग इमोशनल बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है एक ऐसी सोल है, ये जिसका रीडिंग है, उनका सोल इतना प्योर है कि वो अभी भी उस प्यार को बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत सम्मान करता है। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो इंतज़ार नहीं कर रहा है। दैट इज़ ट्रू, यू आर नॉट वेटिंग। कैंसर, यू आर नॉट वेटिंग, आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका मकसद मिल गया है, एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट। यू आर नॉट वेटिंग एनी मोर, बट यू नो कि इफ यू लव समवन, दैट इज ओनली दैट पर्सन। ओके, ब्यूटीफुल। अच्छा, एक सवाल मुझे करने का मन कर रहा है। स्पिरिट, कैन यू प्लीज टेल मी, कौन है ये इंसान, कौन सा राशि का है? क्या ये वर्गो है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। मुझे यही वर्गो लग रहा है वर्गो के साथ कोई वाटर साइन का कॉम्बिनेशन है। वाटर साइन में हो सकता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई भी हो सकता है, जो भी है। और क्यों नहीं हो सकता, क्यों वो दोनों क्यों नहीं मिल सकते? बिकॉज देखो, इनका एनर्जी देखो, कैंसर आपका एनर्जी देखो, आप सरेंडर हो, आप सन हो, आप हर्मिट पोजीशन में हो, आप हेरोफेंट एनर्जी में हो, इतनी बड़ी बड़ी एनर्जी, आपका मैच्योरिटी लेवल जो है ना, बट आपके पास ये कौन सा मैच्योरिटी है? देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एकदम रूट चक्र, बिलो रूट चक्र के है, इसका मैच्योरिटी लेवल बहुत ही कम है। ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? ये बहुत संदेह करता है, इसका बहुत डाउट है, बहुत सवाल है, हर बात पे सवाल है, हर बात पे इसका क्वेश्चन मार्क है, हर बात पे इसका डाउट है। ये किसी को बिलीव नहीं कर सकता। दिस पर्सन डोंट बिलीव एनीबडी, किसी को नहीं। मुझे तो डाउट है कि ये खुद को भी बिलीव कर सकता है कि नहीं, ऐसा। और आप इतना हाई एनर्जी में बिलोंग कर रहे हो कि इसके साथ आपका मैच्योरिटी का डिफरेंस है। यस, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहा है कि दिस इज़ जैसे आप 12 में हो और ये क्लास 5 का है, तो क्या करोगे इसके साथ?
मतलब यू कैन ओनली मेक हिम लर्न, आप कुछ सिखा सकते हो, आप इसके साथ लाइफ नहीं बिता सकते। आई मीन क्या है ये, दिस कांट बी अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। तो इसीलिए आपको वो चाहिए, वो भी नहीं चाहिए और कोई और नहीं चाहिए, ऐसा है। लेट्स गो फॉर अ ब्लेसिंग कार्ड। स्पिरिट प्लीज शो मी अ ब्लेसिंग फॉर, ओह सॉरी, स्पिरिट प्लीज शो मी अ ब्लेसिंग फॉर कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़। कर्क राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। कर्क राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। कर्क राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। कर्क राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। कर्क राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। कर्क राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़। आओ, ओ वाओ, लेडी नाडा, हार्ट अवेकन, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance। Exactly, आपका यही तो हुआ है। आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है कैंसर, और awaken to acceptance and divine love। अभी ना आप अलाइंड हो चुके हो इस डिवाइन लव के लिए, आप रेडी हो। नाउ यू आर रेडी, आप जाग चुके हो इस पवित्र प्यार को पाने के लिए। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। अभी आप आपके लिए कोई दूजा नहीं, कोई अपना नहीं, आप सबके लिए गिव एंड टेक बहुत आसान है आपके लिए। यू आर वेरी मच ओपन नाउ। तो आपका वही मैंने बोला ना, यू गॉट योर पर्पस, यू नो व्हाट यू आर, व्हाई यू आर हियर ऑन दिस अर्थ। आपको पता है कि इस धरती में आप क्यों आए हो। नाउ यू नो कि आपको कुछ करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, फालतू का टाइम का बर्बादी नहीं करने का। ये इंसान इतना डाउट करता है हर बात पे, अगर कभी भी 10 मिनट का भी बात होता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे से भी निकाल के लेता है और उसी को लेके दे दनादन आपको सुनाते रहते हैं। क्या ज़रूरत है ये सब का, क्या ज़रूरत है? बिकॉज उसके लिए यही ज़रूरत है, बिकॉज ही इज़ मच मोर, ही और शी इज़ सो इमैच्योर, सो इमैच्योर। सो दिस इज़ द रीडिंग कर्क राशि। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका ये अपलिफ्टमेंट, इसका टाइटल क्या होना चाहिए आप बताओ? हाँ, अवेकन सोल। आप जाग चुके हो, आपका पर्पस फुल लाइफ की तरफ जाग चुके हो। बट प्यार के लिए अगर मैं कहूँ, ये प्यार का रीडिंग, एक्स का कोई रियूनियन तो है नहीं आपकी लाइफ में, कोई रियूनियन नहीं है। अगर कुछ यूनियन है तो दैट इज़ ओनली विद द हायर कॉन्शियसनेस, और किसी के साथ नहीं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। 1 से 7 अप्रैल तक का ये रीडिंग है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।